जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। पिछले एक हफ्ते से चल रही सीतापुर के लहरपुर कस्बे के प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की हड़ताल को देखते हुए सीतापुर की ARTO प्रशासन माला वाजपेयी बस संचालकों से बात करने पहुंची थी। इस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या कुछ बातचीत हुई ARTO और बस मालिकों के बीच, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी बताइए कि ARTO प्रशासन माला वाजपेयी करीब एक हफ्ते से जो हड़ताल चल रही थी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की, उनके जो यूनियन के मालिक हैं ड्राइवरों से बात करने पहुंची थी। इस दौरान उनके बीच क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? प्रियांशु जी, आपको हम अवगत करा दें कि ये हड़ताल पिछले 8 दिन से चल रही थी। आज शनिवार है और ये बीते शुक्रवार से ये हड़ताल चल रही थी और यहाँ पर पूरी तरीके से जो 6 सड़कें हैं, जो सड़क मार्ग हैं जिन पर प्राइवेट बस ही संचालित होती हैं, एक तो लहरपुर भतफर मार्ग, दूसरा लहरपुर लखीमपुर मार्ग, तीसरा लहरपुर सीतापुर मार्ग, चौथा लहरपुर बिस्वा मार्ग और फिर 5वां जो है लहरपुर से तंबौर मार्ग और काशीपुर मार्ग। इस प्रकार से इन सभी मार्गों पर लगभग 120 से 125 बसें संचालित होती थी, जिनको ई-रिक्शा के कारण यूनियन के जो पदाधिकारियों ने पहले जाकर के प्रशासन से मिला था, जिलाधिकारी को भी मिले थे, मुख्यमंत्री को भी इन्होंने अपना IGRS के माध्यम से सूचना दी थी और ARTO जो प्रशासन है माला वाजपेयी, उनके भी ऑफिस में जाकर के एक प्रतिनिधि मंडल लहरपुर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन का जाकर के मिला था, जिस पर उन्होंने अपनी एक समस्या बताई थी कि जो है ये जो कम दूरी तक तो ये ई-रिक्शा चला सकते हैं, लेकिन ये जो 25 से 30 किलोमीटर की दूरियां हैं जिन पर ये प्राइवेट बस संचालित होती हैं, इन पर ये ई-रिक्शा वाले अवैध रूप से अपना ई-रिक्शा चलाते हैं, जिसके चलते बसों का डीजल तक नहीं निकल पा रहा है, ड्राइवरों का वेतन नहीं निकल पा रहा है और इसके चलते इन लोगों ने हड़ताल की थी और वो हड़ताल धीरे धीरे चलते चलते बीते 8 दिन हो गया, किसी ने सुध नहीं लिया। बीच में PTO आबदीन अहमद को यातायात विभाग द्वारा भेजा गया था, जो मौके पर पहुंचकर 4 ई-रिक्शा चालकों का चालान कर सीज किया था, लेकिन उसका भी परिणाम कुछ विशेष नहीं निकला। फिर भी हड़ताल जारी रही। वो हड़ताल इतनी बढ़ती गई और इन लोगों के बीच आक्रोश इतना बढ़ता गया कि ई-रिक्शा चालकों के बीच और बस चालकों और कंडक्टरों के बीच आए दिन छुटपुट मारपीट की घटनाएं भी घटने लगी जी। स्थानीय प्रशासन ने इसमें कोई रुचि नहीं लिया। कई बार उप जिलाधिकारी से भी ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी मिलने पहुंचे, उन्होंने आश्वासन तो दिया, उन्होंने जताया भी कि जो ई-रिक्शा हैं ये 5 किलोमीटर तक की दूरी तक ही चलेंगे, लेकिन उसका धरातल पर कोई असर नहीं दिखा और मौखिक आदेश ही और उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम का रहा, जिसका पालन ई-रिक्शा चालकों के लोगों ने नहीं किया और वो धड़ल्ले से इन मार्गों पर अपना ई-रिक्शा चलाते रहे, जिसके चलते बस ऑपरेटर्स यूनियन ने 8 दिन तक गेट पर जहां पर बसें खड़ी होती हैं वहां चक्का जाम करके सारी बसें खड़ी करके
बैनर लगा करके आमरण अनशन की चेतावनी दे करके बैठ गए। और 8वें दिन आज अभी दोपहर के बाद ARTO प्रशासन माला वाजपेयी और PTO आबदीन अहमद दोनों लोग पहुंचते हैं और जो बस ऑपरेटर्स यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि अगर ई-रिक्शा चालक नहीं मानेंगे बात तो उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और एक बस लहरपुर से सीतापुर के लिए और एक बस लहरपुर से बिस्वा के लिए और एक बस लहरपुर से तंबौर के 3 बसों को हरी झंडी दिखा करके उन्होंने हड़ताल खत्म करा दी और वहां पर उपस्थित लोगों ने ARTO माला वाजपेयी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। जी आचार्य जी, एक जानकारी चाहेंगे कि इनकी प्रमुख मांगे यही थी कि जो उनके मार्ग हैं जिन पर इनका परमिट बना हुआ है इन प्राइवेट बसों का, उन पर जो है डग्गामार वाहन और ई-रिक्शा ना संचालित किए जाएं। इस दौरान 8 दिनों तक उनकी बसों के पहिए जाम रहे। जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, कितने का नुकसान होना बताया जा रहा है इन 8 दिनों में आचार्य जी? ये प्रियंशु जी, अनुमानित प्रत्येक बस से लगभग अनुमानित ये मान लीजिए कि 1000 रुपए का औसतन लाभ होता था। वो 1000 से 2000 रुपए तक, वो 120 से अगर कह दिया जाए तो 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान हुआ। और 8 दिन में ये राशि लगभग 20 लाख रुपए लगभग का जो घाटा है, व्यापारी घाटा इन प्राइवेट बस वालों का हुआ। और ई-रिक्शा चालकों ने इस बीच जो छोटी दूरियों तक चलने के लिए जिनको अनुमति थी, जिनको सरकार के द्वारा न तो परमिट का उनका वो होता है, न वो कोई किसी प्रकार का टैक्स फ्री है वो पूरी तरीके से, वो जबकि बस वाले उनका कहना था कि हम पूरा टैक्स भी अदा करते हैं और जब सरकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, चाहे रैली हो चाहे कहीं चुनाव ड्यूटी हो, हम अपनी बसों को डीजल पर और बहुत ही कम पैसों पर उनको मुहैया कराते हैं। प्रशासन को हमारी बात को सुनना चाहिए था, क्योंकि जहां राजस्व और टैक्स की बात आती है वहां पर ये बस वाले सरकार को तो टैक्स अदा करते हैं, लेकिन ये ई-रिक्शा जो है ये सरकार की तरफ से पूर्णतः इन पर न तो कोई टैक्स है न कोई इनका परमिट है। और ये एक डग्गा मार वाहन, एक जो सुविधाजनक तरीके से सिर्फ सिटी के अंदर चलना जिनको प्रस्तावित है, ये पूरी लंबी दूरियों पर दौड़ रहे थे, जिसके चलते ये विवाद खड़ा हुआ था। और ये विवाद आज शाम को लगभग एक प्रशासन के अधिकारी के पहुंचने से माला वाजपेयी जो ARTO प्रशासन है उनकी सूझबूझ से उन्होंने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे नफीस खान उर्फ गुड्डू वाला हो, चाहे मतीन खां हो, चाहे लुक्कन खान हो, जो भी यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी थे, उन सबसे मिलकर के सबको विश्वास दिलाया कि अगर ये ई-रिक्शा चालक ऐसा फिर करते हैं, ये सीतापुर तक आते हैं या लखीमपुर की तरफ ये जाते हैं, तो इनको रोक करके इनका चालान किया जाएगा और इनके वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही चालकों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिलाया है लोगों को। तब जाकर के ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के जो यूनियन के पदाधिकारी थे, बस मालिक थे, ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, जो कि हड़ताल में पिछले 8 दिनों से प्रतिभाग कर रहे थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा और आज खुशी जाहिर की। और 8 दिनों के बाद बसों का पहिया चक्का फिर से एक बार सड़कों पर दौड़ने लगा, जिसका लाभ आम जनमानस को भी मिलेगा, क्योंकि इसके वजह से हजारों संख्या में सवारियां परेशान थी और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जी बिल्कुल, तो बड़ी राहत की बात है परिवहन विभाग के लिए और साथ ही जो बस यात्री हैं जिनको लहरपुर से विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ता था। पिछले 8 दिनों से प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन की जो हड़ताल चल रही थी, बसों के पहिए जाम थे, उन्होंने आमरण अनशन भी कर रहे थे। बस ऑपरेटर यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, ड्राइवर, संचालक, कंडक्टर और बस मालिक, उनका कहना था कि
कि इन मार्गों पर जिन पर परमिट बना है प्राइवेट बस चलने का, उन पर बेधड़क ई रिक्शा और डग्गामार वाहन चलते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होने के साथ ही राजस्व को भी चूना लगता है। और इसी कारण से वो आमरण अनशन पे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और 8 दिनों बाद आखिरकार ARTO प्रशासन माला वाजपेयी और परिवहन विभाग के PTO आबदीन अहमद पहुंचे, उनके बीच वार्ता हुई और वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि ये जो आपकी जो बसें हैं जिन पर रूट चल रहे हैं लंबी दूरी पर, ई रिक्शा सहित अन्य डग्गामार वाहन नहीं चलेंगे। अगर चलते पाए गए तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन ने। और ARTO माला वाजपेयी ने हरी झंडी दिखाकर 3 बसों को रवाना किया। तो जो 8 दिनों से पहिए जाम थे प्राइवेट बसों के, वो फिर से आज सुचारू हैं और आज से फिर से प्राइवेट बसें जो हैं आपको लहरपुर से हरगांव, बजपर, लखीमपुर खीरी सहित अन्य मार्गों पर चलती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो हड़ताल खत्म कराने जब पहुंची ARTO माला वाजपेयी, उसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकला और प्राइवेट बस ऑपरेटर के जो मालिक हैं बसों के, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमारी मांगे थी कि लहरपुर, बिस्वा, सीतापुर, तंबोर और लखीमपुर, हरगांव ये रोड पे डग्गेमारी परमानेंट हो रही है। हम लोगों के परमिट है, फिर भी रिक्शा और डग्गेमार म्यूजिक सब डायरेक्ट हो रहे हैं। इस पे इसी की मांग थी हम लोगों की, बस इसीलिए गाड़ी रखी थी। उत्तर प्रदेश मोटर ऑपरेटरों की मीटिंग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के यहाँ थी। वहाँ ई रिक्शाओं की समस्या का मैटर उठाया गया। तो उन्होंने कहा किसी साहब ने कि हमने जिला स्तर के सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि ई रिक्शा अपने सिस्टम से चलाएं, हाईवे पर नहीं। आज मीटिंग में यही हमारे RTO साहब ने कहा है कि सब चलेंगे सब, लेकिन अपने सिस्टम से चलेंगे। मतलब यह है कि हम लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है। आश्वासन दिया है कि पूरी रोड पे ई रिक्शा नहीं चलेगा। हम लोगों की जो मांगी थी वो पूरी कर दी गई थी कि जो डग्गामार है वो डग्गामारी नहीं होने देंगे। ये जो गाड़ियाँ चलती थी डग्गामार, मैजिक, ई रिक्शा जो डायरेक्ट सवारियाँ बैठालता था, वो बैठाने के लिए मना हो गया, वो नहीं चलाएंगे। और ये माला वाजपेयी जी आई थी, आश्वासन दिया, हमको पूरा यकीन है कि उस पर कार्रवाई भी होएगी। हमने इसलिए धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया है। बस अब आगे हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे भी और ऐसे सेवा देते रहेंगे, अच्छी सेवा देते रहेंगे हम सर्विस। हम लोगों की मांग ये थी कि ये बैटरी रिक्शा रोके जाएँ और उनको 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूरी दी जाए। RTO साहब ने मान लिया मेरी बात है, इससे धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। हम लोगों को ये आश्वासन मिला है। पहले तो SDM साहब ने आश्वासन दिया और CO साहब और PTO साहब से जो यहाँ लगभग 10:30 और 11:30 तक बात हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे, जो हमसे हो सकता है हम पूरी मदद करेंगे। फिर उसके बाद RTO माला वाजपेयी ने कहा कि हम ये वादा करते हैं आप लोगों से कि कोई भी अनलीगल वाहन नहीं चलेगा रोड के ऊपर जो अवैध है। जो मतलब कोई भी डग्गामार वाहन इस रोडों पे आपकी हम नहीं चलने देंगे, बिल्कुल। इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने तो कहीं आप धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। कोई भी मतलब डग्गामार वाहन इस रोड पे हम नहीं चलने देंगे। हमारी मांगे ये थी, जो ये डग्गामार वाहन सीतापुर से लहरपुर से तंबोर चल रहे थे, ये इतनी ज़्यादा ये चल रहे थे कि इससे हम लोगों को, जो हमारी बसें थीं, उनको इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही थी कि उनसे हमारा ना डीजल आ रहा था, ना हमारे जो ड्राइवर थे, हमारे जो कंडक्टर थे, उनको उनकी जीविका चलाने में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी। उनको भी पैसा नहीं मिल पा रहा था और गाड़ी चलने में असमर्थ हो गई थी। लेकिन जब SDM साहब से भी बात हुई हम लोगों की, SDM साहब ने उससे मीटिंग हुई और RTO साहब से भी मीटिंग हुई और PTO साहब से भी मीटिंग हुई। उन लोगों ने हमको आश्वासन दिया कि आप अपनी गाड़ी चलाइए और जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का सामना अब आके आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अवैध गाड़ियां चल रही हैं, डग्गामार वाहन चल रहे हैं, वो अब हम नहीं चलने देंगे और आप अपनी गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से जारी करिए। और इसलिए हम लोगों ने उनके आश्वासन पे अपनी गाड़ियां चालू कर दी हैं और हमारा संचालन शुरू हो गया है।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।